दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार किसे कहते हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण भी देखने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा बताया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। दोस्तों अगर आपको उपमेय और उपमान के बारे में पता नहीं है तो हमारी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इससे अगला वाला वीडियो देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा उपमेय और उपमान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उपमेय उपमा अलंकार की परिभाषा अर्थात मतलब कि जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा बताया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कुछ इसके मतलब कि उपमा अलंकार जानने की कुछ ट्रिक्स लिखी हैं यहाँ, मतलब कि कुछ शब्द लिखे हैं जिनसे अपन लोग क्या कह सकते हैं, उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। तो उपमा अलंकार की पहचान, जिन पंक्तियों वाचक शब्द हो मतलब कि जो हमने शब्द लिखे हैं ना वाचक शब्द, इनमें से कोई भी मिल जाए पंक्ति में तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। चलिए देख लेते हैं। सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सदस्य, जैसे, ज्यों, लो, इव, तूल, इमी, जिमी, ऐसा आदि शब्द आए वहाँ उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। अब वाचक शब्द भी हम लोगों ने बता दिए थे। इन सभी का मतलब जितने भी वाचक शब्द हैं इनका अर्थ होता है के समान, के समान। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण है हमारा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। देखिए दोस्तों, सा दो जगह आया ना, सा जिस पंक्ति में सा आ गया तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। इसी की पहचान इसी से होती है। उपमा अलंकार की पहचान सासी से सम, सरिस, समान, सदस्य, ज्यों, ये, तूल, इमी, जिमी, जैसा मतलब कि ऐसे शब्द आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसका थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय मतलब कि जिसका हृदय कैसा हो? सा मतलब कि सागर, जिसका हृदय मतलब कि सागर सा मतलब कि साहस रखता हो, सागर सा साहस रखता हो, मतलब गिरि और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरि माना होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। मतलब कि पर्वत, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन मतलब जिसका मन पर्वत के समान हो। किसके समान हो? पर्वत के समान हो। अब दोस्तों अब में अगर देखा जाए कि उपमेय कौन है और उपमान क्या है तो इसमें सागर सा गंभीर हृदय। अब हृदय की तुलना किससे हो रही? सागर से हो रही। किससे हो रही? सागर से। तो हृदय के क्या हो जाएगा? उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। सागर क्या हो जाएगा? उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। इसके बाद सा क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा कौन सा? वाचक शब्द। वाचक शब्द। इसके बाद गंभीर क्या हो जाएगा? गंभीर क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा हमारा गंभीर हो जाएगा हमारा साधारण शब्द। क्या हो जाएगा? साधारण शब्द हो जाएगा, जो दोनों के लिए किया गया है। मतलब सागर का मतलब कि साहस, हृदय में मतलब वही साहस होना चाहिए जो सागर रखता है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अब गिरि सा ऊंचा मतलब गिरि मतलब पर्वत जैसा हो जिसका मन। अब मन क्या है यहाँ? मन उपमेय है और गिरि क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान। और सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। ऊंचा, ऊंचा क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा क्या हमारा? साधारण धैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण धैम। दोस्तों अगला उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है पीपल का पत्ता। जैसे पीपल का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा थोड़ी भी हवा चलती है तो
हिलता रहता है, हवा भी नहीं चलती तो भी हिलता रहता है, मतलब डोलता रहता है ऐसे। ठीक है, तो पीपल पात सरेस मन डोला, मतलब पीपल के समान क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कि मन डोल रहा है। कैसे डोल रहा है, मन, मतलब कि जैसे कोई दोस्त है, किसी मतलब कि कोई लड़का है, अब जैसे कि 4-5 दोस्त हैं, जैसे सबकी शादी एक ही दिन हो रही, मतलब कि सबकी बारात, अब वो सोच रहा है कि किसकी बारात में जाऊँ, इसकी या उसकी या उसकी, तो मन डोल रहा है। इसी कहते इसी को इसलिए यहाँ बोला पीपल पात सरस मन डोला, पत्ते के समान क्या डोल रहा, मन। तो मन की तुलना किससे की, पीपल के पत्ते से, तो मन क्या हो जाएगा उपमेय, और पीपल का पत्ता क्या हो जाएगा उपमान, क्या हो जाएगा उपमान। सरिस, जहाँ सरिस आ गया तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। सरिस से यह पता चल गया कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। डोला, डोला क्या हो जाएगा, साधारण धाम हो जाएगा या गुण। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा तनु दूती मोर चंद जिमी झलके। जैसे मोर के ऊपर जो पंखी लगी होती है ना, तो किसके, चंद के समान कैसे झलक रही हैं, किसके समान, चंद के समान। दूती चंद, तनु दूती मोर चंद जिमी झलके। देखो जिमी शब्द आ गया, जिमी यहाँ भी होगा, देखो जिमी, जिमी यहाँ शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। इसी से पता चल जाएगा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। दिव्य शासन का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या का समय सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। मतलब कि दिव्य शासन का समय मतलब कि शाम का समय है, और आसमान जो सूरज की लाली है ना, धीरे धीरे उतर रही है। मेघ में मतलब कि बादल जो कलर है ना लाल, वो धीमे धीमे आसमान से उतर रही है। संध्या, वह संध्या सुंदरी परी सी, कैसी उतर रही, परी सी। देखो सी आ गई, यहाँ क्या आ गए, सी, तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। सा सी से सम सरेस आदि शब्द आते हैं, मतलब कि उपमा अलंकार होता है, तो क्या हो गया, उपमा अलंकार। अब देखिए इसके उपमा अलंकार के दो भेद भी होते हैं, क्या होते हैं, भेद। उपमा अलंकार के दो भेद कौन कौन से होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा किसे कहते हैं, जिसमें चारों अंग उपस्थित हों, जिसमें चारों अंग उपस्थित हों। और लुप्तोपमा किसे कहते हैं, जिसमें कोई एक अंग लुप्त हो, मतलब कि कोई एक अंग क्या हो, गायब हो। अब 4 अंग कौन कौन से हम लोगों ने अभी पढ़े थे, उपमान, उपमेय, इसके बाद वाचक शब्द, वाचक के शब्द के बाद साधारण धाम या गुण। ठीक है, इनमें से जिसमें चारों होगा वहाँ का क्या होगा, कौन सा भेद होगा अलंकार का, पूर्णोपमा। और जहाँ इन चारों में से एक भी कम होगा, यहाँ कौन सा होगा, लुप्त, वहाँ कौन सा होगा, लुप्तोपमा। कौन सा होगा, लुप्तोपमा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह उपमा अलंकार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।